तो सावन का बहुत ही शुभ दिन चल रहा है मित्रों। सावन महीने की अष्टमी तिथि पे करने वाले हम लोग 4 महा उपाय की बात करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। आपके घर का कोई भी व्यक्ति होगा ना, जिसको किसी भी प्रकार से नशे की हैबिट होगी, गलत संगति होगी, वो खत्म हो जाएगी। दूसरा हम लोग बात करेंगे काली मिर्च की उपाय का, और तीसरा हम लोग बात करेंगे 7 लौंग के उपाय का। ठीक है ना? इन सभी उपाय को बहुत ही ध्यान से सुनिए और करने की कोशिश करिएगा सावन महीने की अष्टमी तिथि को। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे नशा मुक्ति को लेके। आज के टाइम पे मेरी बहुत सारी बहनें मैसेज करती हैं, भैया हमारे हस्बैंड नशा करते हैं, ये पीते हैं वो पीते हैं। उस नशे को छुड़ाने के लिए हम लोग क्या करें, बहुत परेशान है, बहुत पैसे खर्च कर दिए बट नहीं फायदा हो रहा है, क्या करिएगा? जैसे आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास में बेल का पेड़ होगा, ये काम ध्यान रखिएगा। जो आपका घर में बेल का पेड़ गमले में लगा रखा है, आपको ये काम वहां पे नहीं करना। कोई भी बड़ा पेड़ हो जो बेल का हो, वहां पे इस काम को करना होगा। बेल पेड़ की जो छाल होती है ना, उस छाल को निकाल लेना। ठीक है ना? ऐसे जो बड़ा सा पेड़ होगा ना, उसमें से खींचोगा तो इजीली ये छाल उसके तने से निकल जाएंगी। निकलेंगी ना, उस छाल को क्या करेंगे, घर पे लेके आना, छोटा सा कोई कटोरी लेना, प्लेट लेना, लोटा लेना, उसमें पानी भरना और उसी पानी के अंदर उस छाल को डुबा देना। कितनी देर तक डूबा होगे? 30 मिनट तक, कम से कम आधे से 1 घंटे डूबा रहने दो। डूबा रहने देने के बाद में उसको निकालना। एक छोटे से किसी पत्थर पे, सिलबट्टे पे, कहीं पे भी उस छाल को रगड़ना, घिसना। जब घिस होगे ना, तो ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का एक पेस्ट निकल के आएगा। उस पेस्ट से छोटी छोटी 7 बिंदियां बनाओगे। कितनी बिंदी बनानी है? छोटी छोटी 7 बिंदियां बनाना, बिल्कुल जैसे जितने बड़े सरसों का होता है मित्रों ना, बहुत छोटे छोटे 7 बिंदियां बना लेना। ठीक है ना? बनाने के बाद में फिर क्या करिएगा, एक तांबे का लोटा लीजिएगा। उस तांबे के लोटे में जल भरिए और सीधा लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। बहुत इजी और बहुत आसान सा उपाय समझने की कोशिश करिएगा। देखो, अब मैंने आपको बता रखा है, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। बताया है आपको, मैंने कई बार बताया है दोस्तों। क्या करिएगा, आपके पास में जो 7 दाने हैं, जो आपने बेल की छाल से निकाल करके बनाए हैं, बनाए ना उसे, आपको शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है, उस स्थान पर उन 7 दानों को नीलकंठेश्वर महादेव सावन महीने की अष्टमी पे ही इस उपाय को करेंगे और किसी भी दिन नहीं। क्या करेंगे? नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से उन 7 गोलियों को जलाधारी के ऊपर रख देना। ठीक है मित्रों? रखने के बाद में महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर का यह व्यक्ति है, बहुत नशा करता है, गलत संग गति में है, डांटता है, मारता है, पीटता है, आप इसे ठीक कर दें। जो भी नशे होंगे उसका स्मरण करना। उसके बाद में क्या करिएगा, फिर आप इन 7 की 7 गोलियों को उठा करके अपने पास रख लेना है ना। रखने के बाद में फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभयम का जप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। ये काम आपको समझ में आ गया ना? इतना काम करने के बाद में जो 7 गोलियां आपने उठाई हैं, इसे लेके आप अपने घर पे जाना। ठीक है ना? जो भी व्यक्ति आपके घर का गलत दिशा में है, चाहे वो सिगरेट पीता हो, चाहे शराब पीता हो, गुटखा खाता हो, तंबाकू खाता हो या फिर गलत संगति में हो, आपको उस 7 गोलियों को 7 दिनों तक लगातार, जैसे सावन की अष्टमी पे करोगे, तो उसके एक दिन के बाद में एक गोलियां किसी भी चीज में मिक्स करके, चाहे बता के खिला दो। सही होगा दोस्तों? इंसान तो बता के खिलाओगे तो आसानी से खा लेगा। अगर वो गलत इंसान है, बुरा है, तो किसी सब्जी में मिला दो या फिर किसी चाय में मिला दो। छोटा छोटा करके किसी भी प्रकार से 7 दिन के अंदर उन 7 गोलियों को खिला देते हैं, तो उस इंसान की जो संगत होगी वो सुधर जाएगी और शराब वगैरह पीने की जो हैबिट होगी वो तो ठीक हो ही जाएगी। ठीक है मित्रों? ना करके देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की, जो कि थी नशा मुक्ति की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो दूसरा उपाय है वो आपको करना होगा काली मिर्च के साथ में। बात करते हैं कि भैया काली मिर्च के साथ में उपाय करेंगे तो इसके बेनिफिट क्या होने वाले हैं दोस्तों, फायदे क्या होने हैं, ये बता दो। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से अधूरी है, वो पूरी ही नहीं हो पा रही,
आप बहुत चिंतित में हो, आप बहुत परेशान चल रहे हो। सावन महीने की अष्टमी आ गई है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। इस उपाय को करना क्या करिएगा, 5 काली मिर्च आपको लेने हैं, ठीक है ना। 5 काली मिर्च सभी घरों में होगा। काली मिर्च लेंगे। 5 काली मिर्च के लेने के बाद में आपको इस तरीके से लेना होगा। 1 चुटकी काला तिल। अब काला तिल को गिनना नहीं है कि काला तिल भी गिनोगन नहीं, 5 काली मिर्च और 1 चुटकी काला तिल, साथ ही साथ आपको 5 कमल गट्टे भी लेने होंगे, है ना। इन तीनों चीजों को किसी जल में नहीं डालना, किसी कटोरी में नहीं लेना, कहीं पर भी अपने राइट हैंड में दाहिने हाथों में पकड़ना, ठीक है ना। पकड़ने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिए। ध्यान रखिएगा इस जल के अंदर कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं डालना आपको, है ना। और फिर लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अभी जो आपके दाहिने हाथ में 5 काली मिर्च है, 1 चुटकी काला तिल है, 5 कमल गट्टे हैं, उन्हें महादेव के शिवलिंग के ऊपर कहीं भी चढ़ाना नहीं है मित्रों, समर्पित नहीं करना। सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे और 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभयम का जप करते हुए समर्पित करना। अब जो भी पूजन करना हो, जो भी चढ़ाना वगैरह हो, समर्पित करना। अभी वहां पर उन चीजों को नहीं चढ़ाना। जब आप महादेव की पूजन करके बाहर निकल रहे होंगे तो महादेव की शिवलिंग का जो चौखट होगा, चाहे तो इस साइड में या फिर इस साइड में, दोनों जगहों पे कहीं पे भी क्या करिएगा, आपके के पास में जो भी है हाथों में 5 काली मिर्च, 1 चुटकी काला तिल और 5 कमल गट्टे, उन्हें कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो आपकी विशेष है, जो आपकी कामना है, बहुत दिनों से अधूरी है, उस कामना का ध्यान करते हुए आपको समर्पित कर देना है। यकीन मानिए, जिस भी इच्छा से, जिस भी विशेष को लेकर के आप इस उपाय को करोगे या कर रहे होगे, तो इच्छाएं महादेव पूरी जरूर कर देंगे। बस ध्यान रखिएगा, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको इस उपाय को करना होगा। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के, हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है 7 लंग के साथ में। लेकिन क्या इसके फायदे हैं, कैसे करना है दोस्तों, मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे। वीडियो को लाइक और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का वही जैसे पहला उपाय था ना, जो उसके फायदे थे नशा वाला, या फिर जो भी व्यक्ति आपके घर में क्रोध करता, गुस्सा करता, लड़ाई करता, मारपीट करता, उस इंसान के लिए सुपा को करना, उसके लिए हमें 7 लेने होंगे। लौंग है ना, क्या लेंगे, 7 लौंग लेंगे। लौंग को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिए। ध्यान रखना है दोस्तों कि जो लौंग होगा वो इस जल के अंदर, कलश के अंदर नहीं डालेंगे, बाकी फेस रखिएगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब आपको फिर से बता दूं कि जो हम लोग के पास में 7 लौंग है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है, उस जलाधारी पे 7 की 7 लौंग को रखेंगे। अवधूतेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, कौन से महादेव, अवधूत शवर महादेव के नाम से उन 7 लोगों को रखेंगे। महादेव से विनती करके, प्रार्थना करके इन जो 7 लौंग यहाँ पे रखे हैं दोस्तों, इससे प्रार्थना करके औषधि के तौर पे उस 7 लौंग को वहां से उठा लेना, ठीक है ना। उठाने के बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, वो श्री शिवाय नमस्तुभयम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। और उसके बाद में जो 7 लौंग थे, उन 7 लंगों को उठाना, और जो भी व्यक्ति आपके घर में नशा करता, जो भी किसी प्रकार की गलत संगति है, बीमार ही पड़ा हुआ है, वही सेम काम करेंगे। उन 7 लोगों को किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को खिलाना स्टार्ट कर दो। यकीन मानिए, उसकी जो भी संगति गलत होगी, या फिर वो इंसान बहुत परेशान रहता होगा किसी भी चीज को लेकर के, तो उसकी समस्याएं हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 हो गए आखिरी उपाय की। हम लोग बात करते हैं जो कि पूज गुरु जी सावन की अष्टमी पे के लिए इस उपाय को हमेशा से जरूर बताते। देखो स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा होगा, दिख रहा है बेलपत्र। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ इच्छा पूर्ति के लिए है। अगर बहुत दिनों से परेशान हो, कोई भी कामना अधूरी रह जा रही है मित्रों, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें कम से कम 7 बेलपत्र लेने ही लेने हैं, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा,
बट आपको कम से कम 7 बेलपत्र लेने हैं। अब बेलपत्र को लेने के बाद में एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमें अपने राइट हैंड पे, अपने दाहिने हाथ पे एक बनाना होगा मित्रों, जो जिसको बोलते हैं ना ब्रह्म कमल बनाना। वो बनाना है, कैसे बनाओगे? जैसे मान लीजिए कि ये आपका हाथ है, मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, ये आपका हाथ है, तो आपको क्या करना है, एक के ऊपर एक डंडी आपको या फिर पत्ती आपको मिलाती जानी है। जैसे मान लीजिए कि ये है, तो एक बेलपत्र ऐसे रखोगे, दूसरी बेलपत्र ऐसे रखोगे दोस्तों, तीसरी बेलपत्र ऐसे रखोगे, चौथी ऐसे, पांचवी ऐसे, छठवीं ऐसे, सातवीं ऐसे, यानी कि एक से एक डंडी इस तरीके से मिला लेना अपने राइट हैंड पे, और फिर इस बेलपत्र को उठाना, तांबे के लोटे में जल भरना। और अब अपनी कामना जो भी विशेष हो, जो भी कामना हो, बहुत दिनों से अधूरी है, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और उस कमल पुष्प को या ब्रह्म पुष्प को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, उसे इसी कमल पुष्प के ऊपर अपनी जो कामना होगी आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जी हाँ मित्रों, अभी महादेव की कृपा आना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर लो और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। जी हाँ दोस्तों, सावन का